लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए लोगों पर बीजेपी द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के खिलाफ की जा रही कार्रवाई भी इसी का नतीजा है। जिस क्रैशर पर बीजेपी के स्थानीय नेताओं के दबाव में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है, उस क्रैशर की एनओसी 2010 में बीजेपी के शासनकाल में जारी की गई थी। जिस तरह से राजनीतिक द्वेषता के कारण हमारे कांग्रेस परिवार के 2 सदस्यों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, उसके लिए हम सब पूरे कांग्रेस परिवार आज आपसे वार्ता करने के लिए विवश हुआ है। और हमारी सिर्फ इतनी सी बात है कि जिस तरह से जब वो एक भाई हमारे तकरीबन 6 महीने पहले और एक भाई तकरीबन 3 महीने पहले जो भाजपा सरकार के सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, तब वो पाक साफ थे, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुले हुए थे। आज जैसे ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थाना और हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य बने, वैसे ही वो गलत हो गए, उनके काम गलत हो गए। जिस तरह से भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल जी के क्रैशर पे कार्रवाई हुई, बिल्कुल कार्रवाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत कार्रवाई करना बिल्कुल गलत बात है। उन्हें एनओसी मिली है 2032 तक की, अभी आपको कागज भी दे दिए जाएंगे पॉल्यूशन की। हाँ, वो यदि दी है तो निश्चित रूप से अधिकारियों ने कुछ सोच समझ के दी होगी, और यदि फिर भी उन्होंने कार्रवाई की है तो क्या वहां के अधिकारी पॉल्यूशन जिन्होंने देखा वो गलत थे, या ये सब कहीं ना कहीं राजनीति द्वेषता है। और भाई अमीन पठान के फार्म हाउस पे तकरीबन 30 साल पुराना फार्म हाउस था वो, क्या 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और जो लोग वहां पे गए उन अधिकारियों को 30 साल से वो फार्म हाउस दिख नहीं रहा था? क्या 3 महीने में ये सब क्रैशर और फार्म हाउस बने हैं? शायद मैं जहां तक समझती हूँ 3 महीने में ये सिर्फ फार्म हाउस नहीं बने, ये सिर्फ क्रैशर नहीं बना, बस फर्क इतना सा हुआ है कि 2 परिवार हमारे कांग्रेस पार्टी में जो सदस्यता ली है, कांग्रेस का दामन जो थामा है, बस ये द्वेषता उसकी है। और ये आने वाली 4 तारीख को विपक्ष की घबराहट है, बौखलाहट है, इस वजह से दबाया जा रहा है कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को, धमकाया जा रहा है। और आपने देखा होगा चुनाव के दौरान भी पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और जो लोग अलग अलग व्यापार करते हैं, कुछ ठेकेदारी करते हैं, कोई कुछ और करते हैं, तो उन्हें आर्थिक रूप से दबाने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है ये आरोप? सीधा सीधा हम विपक्ष पे लगाते हैं। विपक्ष तो आप हो ना, जो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से हमारे सामने वाले पक्ष की बात कर रही हूँ मैं। विपक्ष में कोई भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग और ऐसे उच्च स्तर पे बैठे हुए लोग नहीं, लेकिन मैडम कार्रवाई है तो कांग्रेस के शासन में भी हुई है। जो जिन कैंडिडेट की बात कर रहे हैं आप गुंजल साहब की, उन पे तो कांग्रेस के शासन में भी उन कार्रवाइयों के विषय में नहीं, कांग्रेस के शासन में जब हुई है तो उन्होंने जब अपने पक्ष रखा है तो निश्चित रूप से उनकी बात रखी गई है, मानी गई है। लेकिन अभी राजनीतिक द्वेषता के कारण, क्योंकि आप देखिए तुरंत जब उन्होंने ज्वाइन की उसके बाद से किस तरह के चुनाव में भी, और कई बार भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उन्होंने अपने पक्ष भी रखा है, बताया भी है। और चुनाव के दौरान भी उन्होंने बताया था कि अपनी पत्नी के जब वो कैंपेनिंग कर रही थी, मैं भी उस दौरान साथ थी, उस समय भी उन्होंने ऊपर से ड्रोन उड़वाए, घरों में ड्रोन उड़वाए। तो ये सब क्या है? ये डर ही है, ये बौखलाहट ही है। तो कुल मिला के हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, लेकिन यदि इस तरह से किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो हम सब हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात करके और निश्चित रूप से 4 तारीख के बाद, क्योंकि अभी आचार संहिता है, 4 तारीख के बाद
हम रोडों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। उसके पेपर आप लोगों को बताए गए। 2010 में उस जगह का भूमि परिवर्तन कर दिया गया, 2015 से उसका संचालन हो रहा है। तो 2015 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, आज 9 वर्ष हो गए, मतलब लगभग 1 दशक में ये कार्रवाई पूर्व में क्यों नहीं हुई। ऐसे हालातों में जब वो कांग्रेस में आ गए उसके बाद में ही अगर ये काम हो रहा है तो निश्चित रूप से इसकी द्वेषतापूर्ण है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। कोई नाम क्या और भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना चाह रहा हूँ। हमने हमारे जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे सबसे चर्चा की है। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 4 तारीख के बाद अगर इस तरह से परेशान किया गया तो सब लोग सड़कों पे आएंगे। अभी वर्तमान में पीसी सर कोटा में जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर क्या कह सर, कोटा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ के अधिकारी, यहाँ के प्रशासन एक रवैया अपनाकर कार्रवाई कर रहे हैं जो पूर्णतः गलत है। कुछ दिन पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल जी के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ आमिर पठान जी जो कांग्रेस में आए उनके खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है, क्योंकि इसके पहले कभी ये कार्रवाई नहीं हुई इनके ऊपर। ये सालों से इनके कब्जे थे या इनकी जमीनें थी, फिर भी कोई यहाँ पर अभी तक किसी से कोई कार्रवाई नहीं करी। अब जाकर ये पूरी कांग्रेस बनने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। बीच में हमने आमिर जी के लिए प्रदर्शन किया और ज्ञापन देकर प्रशासन को अवगत कराया। कौन लोग हैं इस कार्रवाई के पीछे? सर, निश्चित रूप से पूरा भारतीय जनता पार्टी का तंत्र है, प्रशासन है, जो कहीं न कहीं दबाव में कहे जाए तो ताकतवर लोग और जो सत्ता में हैं उन लोगों के दबाव में पूरी द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। नाम बताएं। मैं जोगेंद्र बीरवाल जोंटी, ब्लॉक अध्यक्ष कोटा दक्षिण से।